नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या हुआ जब विदेशी मेहमानों ने बंद कमरे में उड़ाया मोदी जी का मजाक? आखिर क्यों मोदी जी के पुराने दोस्तों ने ही कसा तंज? क्या एआई समिट को चुनावी रैली समझ बैठे हैं पीएम मोदी? दरअसल जब से राजधानी दिल्ली में एआई समिट का आयोजन हुआ है, तभी से बीजेपी वालों की भद्द पिट रही है। उन्होंने सोचा था कि वो इसे पीएम मोदी की महान उपलब्धियों की लिस्ट में जोड़ देंगे, लेकिन एआई समिट के नाम पर जो मजाक हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ये इवेंट चर्चा में तो चल ही रहा है, लेकिन सारे गलत कारणों के चलते। कभी महामानव वहां अचानक फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, जिससे वहां लोगों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, तो कभी कोई लंपट यूनिवर्सिटी चाइना के माल को अपना माल बताकर इंटरनेशनल बेइज्जती करा देती है। तो वहीं अब इसके आखिरी दिन भी मोदी जी ने मंच पर विदेशी मेहमानों के सामने कुछ ऐसी हरकत की, उसके बाद तो उनके विदेशी मेहमान भी उनका मजाक उड़ाते देखे गए। यही नहीं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी व्यवस्थाओं को लेकर ऐसा तंज कसा कि मोदी जी के साथ साथ उनकी फेवरेट सीएम उनको भी शर्म आ जाएगी। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि मंच देखते ही उनको लंबे भाषण लंबे लंबे फेंकने का मन करने लगता है, चुनावी राजनीति याद आने लगती है। 19 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान भी मोदी जी ने विदेशी मेहमानों के सामने कुछ ऐसा ही कर दिया। इस मौके पर मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत के मानव विजन का अनावरण किया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। लेकिन सवाल उठता है कि महामानव ने आखिर मानव विजन क्यों नाम दिया? तो इसके पीछे ऐसा लॉजिक दिया गया कि आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। एम का मतलब मोरल एंड एथिकल सिस्टम। सोचिए, महामानव जी ऐसा विजन लाए जिसमें मोरल और एथिकल सिस्टम की बात हो रही है। इसके बाद ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस। मोदी जी आप अकाउंटेबिलिटी की बात तो ना ही करिए। इसके बाद एन से नेशनल सॉवरेनिटी, मतलब अपना डेटा अपने देश में ही रहे। फिर ए से एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव और वी से वैलिड एंड लेजिटिमेट। आई का मतलब अल्फाबेट के बाद 1-2 शब्द और जोड़ दिया गया और विजन का नाम रख दिया गया मानव, मतलब एआई जैसा इवेंट और तुकबंदी चुनावी रैली जैसी। अब देखिए, यहाँ मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और अपने मानव विजन को 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बताया। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। साथियों, दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि इससे कितनी जॉब्स बनेगी। यही बात एआई में है। आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी। एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है। ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। तो देखा आपने कैसे महामानव ने मानव विजन को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इस शो की हाईलाइट बनी ये तस्वीर जब मोदी जी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स के साथ ऐसे हाथ उठाकर पोज करने लगे जैसे ये कोई एआई समिट नहीं बल्कि एनडीए की रैली हो। आप देखिए कि जैसे ही मोदी जी ने इनके हाथ पकड़कर खड़े किए तो ये लोग कितने असहज हो गए और चौंक गए, एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और मन ही मन हंसने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा किसी पर लोगों का ध्यान गया तो मोदी जी के लेफ्ट हैंड साइड
खड़े इस इंसान पर। देखिए, जैसे ही मोदी जी हाथ उठाने वाला पोज कर रहे थे, ये शख्स कंफ्यूज हो गए और उन्होंने अपना हाथ उठाया, लेकिन अपने बगल वाले का हाथ पकड़ा ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। दरअसल मोदी जी के बगल में खड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन थे और इनके ठीक बगल में खड़े थे एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई। अब देखिए, चक्कर ये हुआ कि ये दोनों एआई कंपनियां एक दूसरे की घोर प्रतिद्वंदी हैं। दोनों कंपनियों के बीच एआई बाजार में जबरदस्त मुकाबला है। इन दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता इस साल तब और ज्यादा बढ़ गई जब एंथ्रोपिक ने सुपर बाउल के दौरान आक्रामक विज्ञापन चलाए थे। इसीलिए जब बाकी के लीडर्स ने एकजुटता दिखाने के लिए हाथ जोड़े, तब ऑल्टमैन और डारियो अमोदेई ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मुट्ठियां ऊपर की और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया। अब इसके बाद ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने अपने इस अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा कि जब मैं मंच पर था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं सोचने लगा कि आगे क्या करना है, वो ये कहते हैं और इसी के बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं। On stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, but he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. अब देखिए, सोशल मीडिया पर जहां इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी जी को क्या जरूरत थी इन लीडर्स के साथ ऐसा पोस्ट करने की? क्या सिर्फ खड़े खड़े फोटो खिंचवाने से काम नहीं चल रहा था? क्या ये एनडीए की कोई रैली जहां ऐसी एकजुटता दिखानी जरूरी थी? अब देखिए, एक तरफ जहां ये तस्वीरें खिंचवाई गई तो दूसरी ओर मोदी जी के बड़े खास दोस्त और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी दिल्ली का मजाक उड़ा दिया। अब मोदी सरकार बड़े हो हल्ले से जहां एआई समिट करा रही थी दिल्ली में, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा एआई को लेकर नहीं बल्कि दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली के लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। वैसे तो एआई समिट का आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है, लेकिन इसके चलते पूरी दिल्ली में भारी ट्रैफिक है। वीआईपी मूवमेंट के चलते दिल्ली का आम नागरिक सुबह से लेकर शाम तक अपनी गाड़ी में कैद होकर शहर की सड़कों पर रेंग रहा है। हालत ये हो गई है कि यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक को ये बात कहनी पड़ गई कि एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये दिल्ली का ट्रैफिक कभी नहीं ठीक कर सकता। First of all, thanks, David, for the warm introduction. Good evening, everyone. You have excellent. Sorry, we're a few minutes late. That's entirely my fault. AI can do many things, as we've heard this week, but it can't yet fix Delhi's traffic. So it's work. AI can do many things, as we've heard this week, but it can't yet fix Delhi's traffic. दरअसल ऋषि सुनक अपने सत्र में कुछ देरी से पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही माफी मांगी और तंज कसा कि एआई बहुत कुछ कर सकता है, जैसा कि हमने इस हफ्ते देखा, लेकिन ये अभी दिल्ली के ट्रैफिक को नहीं सुधार सकता। तो कुल मिलाकर सवाल वही है, क्या ये सच में एआई समिट था या फिर कैमरों के सामने छवि चमकाने का एक और भव्य आयोजन? जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गंभीर बहस कर रही है, तब यहाँ मंच पर अल्फाबेट जोड़कर मानव विजन गढ़ा जा रहा था। जब वैश्विक कंपनियों के सीईओ तकनीक, सुरक्षा, डेटा और भविष्य की बात करने आए थे, तब फोटो ऑप्स को प्राथमिकता दी जा रही थी। और जब आम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत तकनीक की दिशा तय करेगा, तब चर्चा दिल्ली के ट्रैफिक और अव्यवस्था पर अटक गई। मंच पर जब जबरन एकजुटता का दृश्य रचा गया, तो वो स्वाभाविक नहीं बल्कि बनावटी लगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को हाथ पकड़ाकर खड़ा करना कूटनीति नहीं बल्कि इवेंट मैनेजमेंट की जल्दबाजी जैसा प्रतीत हुआ। ऊपर से विदेशी मेहमानों की हिचकिचाहट और बाद में हल्के फुल्के मजाक ने उस गंभीरता को और हल्का कर दिया जो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होनी चाहिए थी। और जब पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ट्रैफिक पर तंज कसा, तो वो सिर्फ एक मजाक नहीं था बल्कि वो व्यवस्थाओं पर टिप्पणी थी। तकनीक का नेतृत्व भाषणों से नहीं, भरोसे से बनता है। विजन शब्दों से नहीं, व्यवस्थाओं से साबित होता है। और अगर एआई समिट का अंत विदेशी मेहमानों की असहज मुस्कान, सोशल मीडिया के व्यंग और ट्रैफिक जाम की चर्चा के साथ हो, तो आत्ममंथन जरूरी हो जाता है। सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, देश की साख का है। क्या हम सच में एआई की महाशक्ति बनना चाहते हैं, या फिर हमारे प्यारे मोदी जी हर बड़े आयोजन को चुनावी मंच की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।